लेकिन सवाल वही है, क्या हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पहनना ये उनके धर्म का मूल आधार है? हिजाब के इस विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेखक, कॉलमनिस्ट तारिक फतेह साहब। तारिक साहब का स्वागत है इंडिया टीवी पर। पता नहीं आप ये बातचीत कितनी सुन पाए जो ओवैसी साहब के साथ हो रही थी, लेकिन उनका लॉजिक यही था कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये आप कहते हैं कि बुर्का पहनना या नकाब डालना इससे कोई इस महिलाओं को दबाया जा रहा है, तो उनका कहना था कि ये पेट्रनाइजिंग है, कंसेंटिंग है और ये सोचना है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अपना दिमाग नहीं, उनके पास अपना विवेक नहीं है, उनके पास खुद अपने लिए तय करने का इख्तियार नहीं है कि उनको जीना कैसे है। पिछले 400-500 साल से ये जंग जारी है कि औरतों के हकूक मर्दों के साथ कैसे होंगे। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये यूरोप में पूरी सफरेजेट मूवमेंट चली, 1% 1 वोट का हुक्म था, वरना औरतों को तो वोट देने की इजाजत नहीं थी। और जहां तक अरेबिया का ताल्लुक है, जहां पे वो तो एक्सप्लिसिट हमारी मजहबी किताब कहती है कि तुम 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में आए, यानी कॉन्क्यूबाइंस रखने की जस्टिफिकेशन है इस्लामिक शरिया में। तो ये क्या कह रहे हैं? ये जो अवध के नवाब की 100 बीवियां थी जो कलकत्ता गईं, या तुर्की के जो खलीफा थे 200-200 बीवियां होती थी उनकी, आप जाके इस्तांबुल में अब भी देख लीजिए, 600 साल उन्होंने हुकूमत की इस्लामिक दुनिया पे। खिलाफत मूवमेंट तो हिंदुस्तान में चली, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा था कुछ सोचने वाला है कि आपने यूरोप पे हमला किया हुआ, वियना पे हमला किया हुआ, वहां से उनके बच्चों को उठा के जानिसारी बनाते थे हम, कि जो नॉन मुस्लिम है उसके बच्चे को मुसलमान बना के फिर उससे जंग लड़वाया जाए। अब ये सारी चीजें, इसका इस्लाम के अंदर कोई कानून नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, द कुरान डज नॉट हैव द वर्ड हिजाब और निकाब एनीवेयर इन इट। कुरान में एक हुक्म है उन औरतों को जो ऊपर से ब्रहना होती थी, यानी दे वर टॉपलेस। ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, हमारे इंडिया में भी कई ट्राइब्स थी जो वुड बी, जिनको ऊपर से कवर करने का वो नहीं था। द कुरान सेज कवर योर ब्रेस्ट्स, लेकिन ये उर्दू में क्योंकि ब्रेस्ट नहीं कह सकते, सीना नहीं कह सकते, तो उसकी ट्रांसलेशन कर दी शर्मगाह, और फिर उसको आपने हर एक में कर दिया। जिस दिन आपने पोलिगमी एक्सेप्ट कर ली, आपने इक्वालिटी तो छोड़ दी। 3 तलाक पे आप लड़ रहे हैं, किस किस चीज पे आपको घसीट एक चीज पर क्लैरिटी आप कर दें पहले, कि आप कह रहे हैं कि कुरान के अंदर पर्दा करने का कहीं कोई आदेश नहीं दिया गया? नो, किसी जगह नहीं है। देखिए, हमारे यहां तो हाई कोर्ट में कोर्ट किया जा रहा है। कोर्ट किया जा रहा है क्या? आपको अरबी में सुना देते हैं, आपका कौन सा जज करेगा? आपको आके ये आपके जो लीडर्स हैं इंडिया के, ये कभी कुछ अरबी के अलावा कुछ बोलते हैं? आप भी चुप कर जाते हैं, सुनने वाला भी बैठता है कि भाई अरबी में बोल रहा, पता नहीं क्या बोल रहा होगा, आसमानी बातें कर रहा होगा। भाई बाद में आके बताओ, जो ट्रांसलेशन हुई है कुरान की, मौलाना वहीदुद्दीन के पास भी है, कितने इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स ने क्लैरिफाई किया है ये सब कुछ। ये तो आजकल इनके दिल मचल रहे हैं कि किसी सूरत जो तालिबान ने अफगानिस्तान में कर दिया, ये पूरे बर्र-ए-सगीर पे हो। आप इनसे पूछें कि क्या ये इस्लामिक लॉ नहीं है कि जहां एक दफा मुसलमान ने हुकूमत की हो, जैसे मुगलों ने की दिल्ली पे, उसके बाद वो इलाका नहीं छोड़ सकते आप। यू हैव टू विन इट बैक, इट इज अ रिलीजियस कमांडमेंट। आप भोलपने में देख नहीं रहे कि वो हो क्या रहा है आपके साथ। इन बच्चियों को एकदम से इल्हाम, यानी सम गॉडली वॉइस डिड नॉट कम इन कि जाके आज से तुम बुर्का पहनने लग जाओ, कल तक तो तुम मुसलमान थी, आज तुम नहीं हो। ये कौन चला रहा है कानून? आपका हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क रह गया है जहां जमहूरियत है, जहां 400 जबानें हैं, जहां 6 धर्म हैं, और उसके बावजूद दुनिया में डेमोक्रेसी है। आप समझ रहे हैं कि ये लोग खुश हैं इससे करने के लिए? इन्होंने बंटवारा नहीं कराया पार्टीशन का। ये पूछ लीजिए AIMM वालों से कि आपका क्या स्टैंड था हैदराबाद में, और कैसे आपने पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को पैसे खिलवाए। मेरी सीधी बात है। तारिक साहब इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ है, मैं पीछे की बात नहीं करना, मैं तो आपसे आप रियलिटी की बात करूं। जी ठीक। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
जो इशू आता है वो इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ अ फेथ आता है। यानी जैसे हमारे सिख भाई बहनों को पगड़ी या कड़ा पहनना होता है, दिस इज द इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ देयर फेथ। ओके, हमारे मजहब में 5 चीजें हैं जो एसेंशियल प्रैक्टिस है: नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, अल्लाह पे यकीन रखना और प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना एज द लास्ट प्रॉफिट। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं एसेंशियल। बाकी आप मुझे बताइए किस लिए लड़ रहे हैं यमन में मुसलमान से? अफगानिस्तान में क्यों लड़ रहे हैं आपस में? 5 लाख सीरिया के अंदर, वहां को हिंदू बैठे हुए थे क्या? कहीं लड़ाई रुकी है जहां मुसलमान मेजॉरिटी में होता है? क्यों? क्योंकि अल्लाह अपनी जगह है, मौलवी अलग अपनी जगह है। और वो केस लॉ, देखिए एक तो कानून होता है जिसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। धर्म के अंदर जो कुरान है वो एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लेकिन केस लॉ जो होता है कि उसके ऊपर किस किस जज ने क्या क्या फतवा दिया, जैसे फतवा तैमूरी है और फतवा आलमगीरी है, ये सब केस लॉ बना के देवबंद, बरेलवी, इधर उधर सब ने फिट कर दिया एंड आपस में लड़ते रहते हैं, कोई किसी से अग्री नहीं करता। इन्हीं इंडिया के मुसलमानों ने अहमदी मुसलमानों को काफिर करार दे दिया, आगा खान को रिजेक्ट कर दिया, शियों की पिटाई पाकिस्तान में हो रही है, शियों को हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ती है। अच्छा, जैसे अभी मैं ओवैसी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कुछ कोट किया, उन्होंने कहा फीफा में आप नकाब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैंने कहा फ्रांस मना कर देता है। ऐसे तो दुनिया में अलग अलग चीजें हो रही है, लेकिन बेसिक बात यह है कि वो अपनी दलील जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के चश्मे से रखते हैं कि ये मेरे को हमारे ही संविधान ने दिया है और सब वो अधिकार सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है, उनके लिए भी बराबर है। नहीं, एसेंशियल प्रैक्टिसेस याद रखिए कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें जो अभी कोर्ट के पास भी मामला गया, वो इट इज टू डिफाइन व्हाट आर द एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ अ फेथ। आपका अगर धर्म कोई नई बात कर देता है तो इट मीन्स कि अ पर्सन वुड हैव टू से कि इस काम करने के अगर मैंने नहीं किया तो मैं मुसलमान नहीं हूं, ठीक है, राइट, या पारसी नहीं हूं। जैसे मैं कल को कह दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद वाज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, तो मैं फिर मुसलमान नहीं रहा। ये तो एसेंशियल प्रैक्टिस में आया। ये जो है कि दुपट्टे का आप देखिए नाम नहीं लेते। दुपट्टा वर्ड जो है हमारे हिंदुस्तान में, सिखों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, जहां भी खेती बाड़ी होती है, औरतें बाहर काम करती, सर पे दुपट्टा ओढ़ती थी, धूप की वजह से, पर्दे की वजह से, क्या कुछ था। एक हिंदुस्तान का मुसलमान लीडर इस वक्त दुपट्टे की बात नहीं कर रहा, वो हिजाब की बात कर रहा। हिजाब की क्यों बात कर रहा? हिजाब इनका बाप हो गया, वो अरबी का लफ्ज है। अब जब इनसे आर्ग्यू करेंगे अरबी में बात करने लग जाएंगे। तो क्या वजह है कि वो अपने आप को हिंदुस्तान से जोड़ते ही नहीं है। जब आप अपने नाम पे सैयद लगा रहे हैं, नकवी लगा रहे हैं, जैदी लगवा रहे हैं, कुरैशी लगा रहे हैं, हाशमी, तो आप तो कह रहे हैं कि भैया लानत है हिंदुस्तान पे, हम तो अरब आए थे यहाँ कब्जा करने, और हमने 1000 साल जनाब एक मुसलमान ने 10 हिंदू को खा गए। ये नहीं हो रहा है क्या? पाकिस्तान से 5000 हिंदू हर साल निकाल के इंडिया क्यों भेजे जाते हैं? सर, केवल इंडिया की बात अगर करें, मैं आपसे केवल इंडिया की बात करना चाहता हूं। भारत में तो मुस्लिम आबादी बढ़ी है, बंटवारे के बाद बढ़ी भी है, और ठीक है, हमारे यहाँ पर इंटरनल कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जो है कभी कभी हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आम तौर पर एक समाज के तौर पर हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं। अब आज जो इसकी हिजाब वाले मामले की काउंटर दलील दी गई वो ये थी कि ये भी मान ले, जैसे आपने कहा अभी कि भाई ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो भी अगर कोई बच्ची पहनना चाह रही है तो क्या एतराज है? और उससे ओवैसी जी बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे, आप मुझे बताइए हार्म क्या है, ये उसका हिजाब, बच्ची का हिजाब क्या नुकसान कर रहा है? मैं बताता हूं क्या नुकसान है। आप बच्ची के जहन में ये डालते हैं कि तुम अगर हिजाब नहीं पहनी तो तुम नंगी जा रही हो बाहर। मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं क्या हो रहा है। बच्चियों से ये डर रहे हैं कि ये बच्चियां कुछ जाके पीएचडी भी कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, कुछ तो बीजेपी को वोट देती हैं, तो माँ बाप तंग आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया भैया, तुम वोट उसको कैसे दे रही हो, तुम तो मुसलमान हो। यानी आपने खुद जोड़ा है धर्म को और सियासत को और कह दिया कि एज अ मुस्लिम हम नहीं ये कर सकते। ये हिंदुस्तान जो है, लफ्ज हिंदुस्तान हटाओ यहां से, क्योंकि हिंदू कहां से आ गया बीच में? अरे भाई, रिवर इंडस तो फ्लो करता है, हिंद से ही सिंध और
इंडस और इंडिया ये सब निकले हमारे यहां से। मुसलमान बाहर से आके रहे हैं और हिंदुओं ने कहा कि आइए रहिए। तमाम शियों को पनाह मिली है हिंदुस्तान में, किसी हिंदू ने कहा कि आप नहीं आएंगे यहां पे। आप बजाय इसके कि ये कहें कि हम किसी के घर आए हैं, हम उनकी रिवायात को अडॉप्ट करके उनसे भाईबंद करें, नहीं, वो कह रहे हैं आप हमारा फॉलो करें, हम आपके ऊपर हुक्म करेंगे, हम मुगल सल्तनत वापस लेके आएंगे। आप अबुल कलाम आजाद को देख लीजिए या मोहम्मद अली जिन्ना को देख लीजिए, आपको फर्क नहीं नजर आएगा तकरीरों के अंदर। ये AIIM वाले जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए आफ्टर पार्टीशन कि इंडिया को लगाए रखो, वरना जिन्ना साहब तो कह रहे थे हैदराबाद हमें चाहिए, कश्मीर जान छोड़ो। these people are dishonest in what they say, that is my premise। आप क्यों नहीं कहते कि एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है, चाहे हिजाब पहने या ना पहने उसकी मर्जी है, लेकिन स्कूल का अगर कानून है कि सारे बच्चे एक कपड़े पहनेंगे तो आप उस स्कूल में ना जाएं। हजारों मदरसे पढ़े हुए वहां भेजते हैं अपनी बेटियों को। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सर्विस की स्कूल में जाएंगे, लेकिन आप अपनी गाइडेंस लेंगे शरिया से, जो आज से यानी अब तो वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस भी कह रहे हैं कहां से आ गया, 200-250 साल बाद किसी ने लिख दिया कि ये होगा। यानी अभी तो बैठ के सोचना है कि पहले धरती आती है, पहले जमीन जिस पे हम रहते हैं, जहां से खाना उगता है, खाते हैं, वहां का पानी है, वहां के पड़ोसी हैं, वहां के लोग हैं, तब हम कहेंगे कि थैंक यू इंडिया कि हम लोग जो भागे अरेबिया से, रसूलुल्लाह की जगह से हमें सिंध में पनाह मिली, सूरत में मिली, मलाबार में मिली, तमिलनाडु में मिली, हम आके ठाट बना के बैठ जाते हैं कि नहीं हमारा है भैया, ये तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, देखिए जो इतिहास आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी आम व्यक्ति होगा भारत में, उसको तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं पता होगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसको नहीं मालूम होगा। पता है सर, मौलवियों को पता है, इसीलिए हम पैदा होते के साथ ही अल्लाह अकबर कान में सुनते हैं। इसीलिए उस लड़की ने जंग का नारा लगाया, वो जो बुरके वाली बच्ची है, उसने कहा अल्लाह अकबर। ये अल्लाह अकबर, ये को वॉर हो रही थी। क्या आप कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो सबसे ऊपर है और बाकी जो भगवान ये समय ये बेकार है? लेकिन उस लड़की के सामने अगर 15-20 लड़के जय श्री राम कर रहे थे, उसने उनको जवाब दिया। नहीं, उनको, उन लड़कों को तो बंद करना चाहिए पहले जी। ये डरपोक लड़के जो 20-25 एक लड़की पे दौड़े, वो भी इट्स अ थॉट ऑन इंडिया। इनको शर्म नहीं आती कि एक लड़की के पीछे भागे। मैं उसको कभी एक्सक्यूज नहीं करूंगा। जो औरतों पे अपनी दादागिरी जमाए, वो कैसा सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग होगा? आपको अपनी लॉजिक से बात करनी है। कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के जजेस ने भी आगे बेंच पे भेज दिया है और बहस आएगी सर। इनमें सेक्शन 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके अंदर इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ अ फेथ, ये जो कह रहे हैं ना कि सरदार पगड़ी पहनते हैं, उनका इसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ है कड़ा, कच्छा, वो किरपान और पगड़ी, ये पहनते हैं। और उसमें भी आजकल तो 70-80% सिख पगड़ी नहीं पहन रहे। इसका मतलब क्या वो सिख नहीं है? हम तंग नजरी में लोगों को कंट्रोल करने के अंदर, उन बच्चियों को सोचिए जो पुरानी दिल्ली में पैदा होती हैं और वहीं मर जाती हैं दादी बन के, और बाहर कभी उन्होंने देखा नहीं होता। 10-10 हजार बुरके में औरतें आई थी। मैं जब एक शो किया करता था, फतेह का फतवा, पूरे स्टेशन को घेरे में ले लिया था। मुझे क्या पता कि उनमें कौन मर्द हैं और कौन औरतें हैं। उसामा बिन लादेन क्या बुर्का पहन के नहीं भागा? तो जिस कपड़े के अंदर ईविल हो सके, गुनाह का काम हो सके, धोखेबाजी हो सके, वो कैसे पवित्र हो गया? या बताएं ना कि उसामा बिन लादेन क्यों बुर्का पहन के भागा? इतना ज्यादती कर रहे हैं कि आप ना भेजें अपनी बेटियों को स्कूल में, आप चले जाएं मदरसे में, किसी ने नहीं रोका। हक है उनका पहनने का, लेकिन ये ना बोलें कि ये इसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ है। ये कोई, आपको मैं 47 की तस्वीरें बताऊं, जो बुर्का भी होता था दिल्ली के अंदर, वो सफेद होता था। ये काला आया ही सऊदी अरेबिया से है। और वो मुल्क जिसने कहा, जिसके क्राउन प्रिंस ने कहा जान छूटी, अब ये लड़कियों को आजाद करो इस जंगल से, जेल है ये, वो इंडिया में अडेप्ट कर रहे हैं आप काला बुर्का।
तस्वीरें देख लें आप 50s की, सफेद बुर्का होता था जिसे हम कहते थे शटल कॉक बुर्का, वो सामने जाली होती थी और आमतौर पे औरतें उसको सर के ऊपर पीछे कर लेती थी ताकि वो ड्रेस भी हो जाता था, कवर भी हो जाता था, हमारे कल्चर के हिसाब से ठीक था। काबुल में भी यही था, लाहौर, दिल्ली, ढाका, हर जगह यही था। उसको बदल के ये जो 20 साल गुजरे हैं अजाब के जनरल ज़िया-उल हक के और सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। सोचे भी ना कि क्यों सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से निकलते हैं, ऐसी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन ये दियोबंदी है ना सारे तालिबान, ये तो आपके हिंदुस्तान के मदरसे की टीचिंग से निकल रहे हैं ना। ये भी हिंदुस्तानियों को नहीं पता कि ये सारी मुसीबत दियोबंद की है, उसको तो बंद करें। उसमें होना चाहिए कम से कम पीएचडी आदमी हो तब चलाए वो, नहीं वो जो आप फतवा आलमगीरी पढ़िए सर। जी सर। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, किस किस पे कुफर का फतवा है, जिसकी मर्जी आती जो कहता है कि इसकी गर्दन काट दो ये काफिर है। ये इम्तिहान ज्यादती की नहीं है कि आज अमेरिका के अंदर बैठ के इंडिया को गालियां दे रहे हैं ये इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। तारिक साहब मैं शुक्रिया। जी 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 थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, लंबे वक्त बाद आपसे बात हुई, धन्यवाद, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।